हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल का हाई स्कूल परीक्षा का 2021-22 का संस्कृत पेपर लेकर आए हैं। वार्षिक परीक्षा के लिए ये समय 3 घंटे का है इस पेपर का आपका, और पूर्णांक 80 है। सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का होगा, जिसमें ऑप्शन वाले प्रश्न हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुन करके लिखो। तो कै में पूछा है गत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, इस पद में प्रत्यय कौन सा है? तो सही उत्तर होगा कत्वा। इसके बाद में इसी प्रश्न का अगला प्रश्न पूछा है, इसमें तुमुन प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति, तुमुन प्रत्यय का पद कौन सा है? तो सही उत्तर है हासितुम। गय में है आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो सही उत्तर है ल्यप। फिर इसके बाद में है गतः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ होगा गतः में कत। और 5 में है अयं बालकः वीरः इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति, इसमें विशेष्य पद क्या है? वो है बालकः। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इसमें कः सिंहः वने वसति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम अस्ति, विशेषण पद क्या है वो बताना है। तो विशेषण पद इसमें है क्रुद्धः। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है वो है रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान पूरे करो। ये 7 नंबर का है आपके। इसमें देखिए सलिलम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति, पर्याय पद कौन सा है? नीरम। पवनः इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति, पवनः का पर्याय पद क्या है? वायुः। सुकरम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, इसका विलोम पद क्या है सुकरम का? वो होगा दुर्वहम। फिर इसमें है अस्तमये इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, अस्तमय, इसका विलोम पद यहाँ क्या है? उसका विलोम पद है यहाँ उदये। इसके बाद में अगला प्रश्न पूछा है कृशकायः आसीत्, कृशकाय था, कौन था? इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसमें अभियुक्तः। फिर इसके बाद में है चोरः आसीत्, चोर था, कौन था? आरक्षी। और अगला इसमें अंत में है वाची भवेत, वाणी हो, कैसी हो? इसमें सही उत्तर है अवक्रता। उसके बाद में आ रहा है आपके प्रश्न युग्मेलनम कुरुत, मिलान करो, युग्म को मिलान करना है यहाँ। तो देखिए सबसे पहले दिया है बाल के, तो इसका मिलान हो जाएगा सप्तमी विभक्ति के साथ में। फिर इसके बाद में है अगला लतैया, ये है आपके तृतीया विभक्ति। उसके बाद में अगला पद है इसमें अहम, और अहम है प्रथमा विभक्ति के साथ में। और तव, ये है षष्ठी विभक्ति। उसके बाद में अगला जो पद है वो है प्रहार, और प्रहार के लिए यहाँ आएगा प्र उपसर्ग है इसमें, और अपवाद इसमें अप उपसर्ग आया हुआ है। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 4, एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर दो। इसमें देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है वद धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत, बहुवचन इसमें क्या होगा मध्यम पुरुष का? वो है वदत। दूसरा इसमें है अस धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम लिखत, तो एक वचन इसका होगा अस्ति। उसके बाद में है अगला प्रश्न लब धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत, इसका बहुवचन हो जाएगा लभा महे। और फिर इसमें है गच्छति क्रियापदे क धातु लिखत, कौन सी धातु है गच्छति में? तो धातु है इसमें गम।
और फिर आगे प्रश्न है सदाचार एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्यय किम् अस्ति। कौन सा अव्यय है इसमें? अव्यय पद आया है एव। और आगे इसमें है तत्र विद्यालयः अस्ति, वहाँ विद्यालय। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम् अस्ति। फिर अव्यय पूछा है इस वाक्य में, तो इसका अव्यय पद है इसमें तत्र। और फिर अगला है इसमें अथ कथा आरंभः अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। एक बार फिर से इसमें अव्यय पूछा गया है, तो यहाँ अव्यय पद होगा अथ। इसके बाद में है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। जो शुद्ध है उसके सामने शुद्ध और अशुद्ध है उनके सामने न लिखना है। पहला इसमें है विद्यालयः इत्यस्मिन् पदे दीर्घ स्वरः सन्ति। विद्यालय पद में दीर्घ संधि है, तो बिल्कुल सही है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे आम। और उसके बाद में अगला पूछा है मनोरथः इत्यस्मिन् पदे व्यंजनम संधि अस्ति। इसमें क्या व्यंजन संधि है? नहीं, इसलिए लिख देंगे न। फिर उसके बाद में है जगदीशः इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि न अस्ति। जगदीश में व्यंजन संधि नहीं है, है इसमें, इसलिए ये वाक्य गलत है, तो यहाँ भी लिखेंगे न। उसके बाद में है राजपुत्रः इत्यस्मिन् पदे तत्पुरुष समासः अस्ति। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है? नहीं, इसीलिए लिखेंगे न। और इसके बाद में है यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे अव्ययभाव समासः अस्ति। बिल्कुल सही है, इसमें यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है, इसीलिए यहाँ लिख देंगे आम। और इसका अंत में प्रश्न है पंचवटी इत्यस्मिन् पदे द्वंद्व समासः अस्ति। पंचवटी, इस पद में द्वंद्व समास है? नहीं, ये द्विगु समास है। इसके बाद में अगला प्रश्न हल कर रहे हैं। हम यहाँ पूरा पेपर हल कर रहे हैं, तो साथ में बने रहिए ताकि आपके प्रश्नों के उत्तर पता चल जाए आपको। इसके बाद में है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। तो देखो, सबसे पहले इसमें एक प्रश्न है कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। यहाँ अथवा में प्रश्न दे रखे हैं, आपको दो दो इन प्रश्नों में से एक एक करना है। हम यहाँ दोनों हल कर रहे हैं, आपको जो इजी लगे वो आप याद कर लेना। तो सबसे पहला प्रश्न है कविः किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। इसका उत्तर हो जाएगा महानगरस्य दुर्वहं जीवनं दृष्ट्वा तस्मात् भीतः शुद्ध पर्यावरणाय। इसके बाद में लिखेंगे प्रकृतेः और यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ नहीं आ रहा है, शरणम इच्छति। ये है इसका एक का प्रश्न नंबर 6 का पहले का उत्तर। उसके बाद में दूसरा प्रश्न पूछा गया है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। क्या क्या दूषित होता है पर्यावरण से। तो पर्यावरण में क्या क्या दूषित होता है, एक तो होता है वायुमंडलम, दूसरा होता है जलम, और तीसरा होता है भक्ष्यम भोजन, और उसके बाद में होता है धरातलम च दूषितम अस्ति। अब है प्रश्न नंबर 7। 7वें में पूछा है व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः।
तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, क्या सोच करके भाग जाता है, वो सोचता है व्याघ्र मारी काचित् इयम् इति विचार्य पलायित। ठीक है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है इसी में अथवा में लोके महतो भयात् क मुच्यते। तो यहाँ इसका उत्तर होगा बुद्धिमान। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 में है कृषकः किम करोति स्म। किसान क्या कर रहा था, वो खेत की जुताई कर रहा था। तो लिखेंगे क्षेत्रकर्षणम। और अथवा में दे रखा है इसमें जननी कीदृशी भवति। जननी यानी माता कैसी होती है, वो है तुल्य वत्सला। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। 9 में पूछा है मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। कैसी मुद्रा में होता है, तो वो है लिखेंगे यहाँ पिच्छान उद्घाट्य नृत्यं मुद्रायां स्थितः भवति। अथवा में इसमें और प्रश्न दे रखा है, और वो प्रश्न है लिखा है इसमें अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कितने पात्र हैं, तो कितने थे इसमें 12, तो इसलिए लिख देंगे 12। फिर इसमें आ रहा है प्रश्न नंबर 10। इसमें पूछा है निर्धनः जनः कथम उपार्जितवान्। निर्धनः जनः धनम कैसे उसने कमाया था, तो लिखेंगे इसका उत्तर निर्धनः जनः धनम भूरि परिश्रमस्य उपार्जितवान्। ये है इसका उत्तर। और फिर अथवा में यहाँ एक और प्रश्न दे रखा है जिसमें लिखा है वस्तुतः चोरः क आसीत्। चोर कौन था, तो चोर था आरक्षी रक्षा पुरुष। प्रश्न 11 है पृथ्व्याः संकलनात् किम जायते। पृथ्वी के संकलन के से क्या पैदा होता है, ये इसका उत्तर होगा पृथ्व्याः संकलनात् बहुभूमिकानि भवनानि श्रेणे नेव पतन्ति विद्युत् दीपस्तम्भाः पतन्ति गृह सोपानमार्गाः विशीर्यन्ते भूमिः फालद्वये विभक्ता भवति भूमिगर्भादुरपरि निस्सरन्तिभिः दूरवार्जलधाराभिः महापल्लवं दृश्यम् उपतिष्ठति। यानी कि पृथ्वी के अपने स्थान से खिसकने से जो बहुत सारे मंजिल के मकान होते हैं वो गिर जाते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, घरों की सीढ़ियाँ टूटकर बिखर जाती हैं, और जो भूमि है उसके 2 भाग हो जाते हैं, वो 2 भागों में बढ़ जाती है। और पृथ्वी के भीतर का जो भाग है उससे जो जल धारा है निकलती हैं वो बाढ़ का रूप ले लेती हैं। ये थोड़ा बड़ा है इसलिए ये लिख पाना असंभव है। अगले प्रश्न का हम यहाँ उत्तर लिख देते हैं। अगला प्रश्न इसमें है केषां विस्फोटक रिप भूकंपो जायते। इसका हम यहाँ उत्तर लिखेंगे, तो सही उत्तर इसमें जो होगा वो लिखेंगे ज्वालामुख पर्वता नाम। और आगे जो प्रश्न आ रहा है इसमें प्रश्न नंबर 12 है वाच्य परिवर्तनम कुरुत। वाच्य परिवर्तन करो। को अपि द्वे, कोई 2 करने हैं
हम यहाँ तीनों हल कर रहे हैं। इसमें लिखा है अहम जलम पिबामी, मैं पानी पी रही हूँ। इसको बदलना है कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य में कर्ता होता है तृतीय विभक्ति का, तो लिखेंगे मया जलः पिब्यते। और फिर इसके बाद में है अगला त्वया पुस्तकम पठ्यते। इसको कृतवाच्य में बदलना है, तो लिखेंगे त्वम पुस्तकम पठसी। और फिर आया है इसमें 3 नंबर पर सह गच्छति। इसको बदलना है भाववाच्य में, तो लिखेंगे तेन गम्यते। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 13, कह कम प्रति कथयति लिखत। कौन किसके प्रति कह रहा है, लिखना है। तो यहाँ लिखा है रे रे दूर्त त्वया महम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम कथयति। अरे अरे धूर्त, तुमने तो मुझे मैंने जो तुमसे कहा था कि 3 बाग लेकर आने हैं, तो ये किसने कहा था, बुद्धिमती ने कहा था। तो लिखेंगे यहाँ बुद्धिमती। किसको कहा था उसने, जम्बुक को, तो लिख देंगे जम्बुकम। अब आ रहा है इसमें अगला प्रश्न, जिसमें है अथवा में पूछा है भवान कुतः भयात पलायितः। आप कहाँ से डरे हुए भाग रहे हैं। तो ये किसने कहा था, जम्बुक ने कहा था, तो लिखेंगे जम्बुकः। और किसको कहा था, बाघ को, तो लिखेंगे व्याघ्रम। फिर आ रहा है प्रश्न नंबर 14। इसमें लिखा है रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत को अपि द्वे। कोई 2 प्रश्न करने हैं, रेखांकित पद दिए हुए हैं उनमें से 3 में से, तो हम यहाँ तीनों कर रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले दे रखा है व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः शृगाल अवदत्। बाघ को देख करके धूर्त शृगाल बोला। तो किसको देख करके बोला, तो व्याघ्रम की जगह आ जाएगा कम। ठीक है। और उसके बाद में है अगला प्रश्न है त्वम मानुषात बिभेसी। तो यहाँ जो आएगा मानुषात की जगह वो लिखेंगे कस्मात। और फिर अगला दे रखा है इसमें सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमति। तो प्रकृति मात्रम की जगह आ जाएगा काम। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 15। 15 में पूछा है अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धि करणीय को अपि द्वे। कोई 2 करने हैं, हम तीनों यहाँ शुद्ध कर रहे हैं। पहला इसमें है श्री गणेशाय नमः। नमः के साथ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, तो लिखेंगे श्री गणेशाय नमः। ये शुद्ध पद है। फिर अगला इसमें है माता बालकम दुग्धम ददाति। माता बालक के लिए दूध देती है, तो यहाँ आएगा माता बालकाय दुग्धम ददाति। फिर आ रहा है इसमें तीसरा प्रश्न क्या है, वृक्षस्य पत्रम पतति। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते अलग हो रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ आ जाएगा वृक्षात पत्रम पतति। अब आ रहा है इसमें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। 16 में पूछा है अधोलिखित गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। नीचे जो लिखा है उसमें गद्यांश में उससे नीचे प्रश्न है, उनके उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले गद्यांश दिया हुआ है अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देवलाख्यो गांव है, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति। वहाँ राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था।
एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों बेटों के साथ पिता की घर की ओर चलती है। मार्गी गहन काले सा एकम व्याघ्रम दर्दश। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। अब देना है हमें इनके प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहला जो प्रश्न इसमें पूछा है वो है ग्रामस्य नाम किम आसीत। गांव का नाम क्या था? तो उत्तर होगा देउल। देउल नाम था गांव का। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है तत्र राज सिंह नाम कह वसति स्म। वहाँ राज सिंह नाम का राजा नाम कौन था? राजपुत्र था। तो लिखेंगे राजपुत्रः वसति स्म। और उसके बाद में है बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता कुत्र चलिता। कहाँ गई थी वो अपने दोनों बेटों को लेकर के? तो उत्तर है पितु गृहम प्रति, पिता के घर की ओर। अथवा में एक और गद्यांश दिया हुआ है, इसके भी हम प्रश्न कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला ये जो है आपके जननी तुल्य वत्सला से लिया गया गद्यांश है। कृषकः किम करोति। इसमें किसान क्या कर रहा था? वो खेत जोत रहा था। तो लिखेंगे क्षेत्र कर्षणम। फिर है कृषकः कति बलिवर्दाः आसीत्। कितने उसके पास बैल थे? तो उत्तर है द्वौ। फिर है इसमें वृषभः दीनः इति जानपि कः तं नुद्यमानः आसीत्। कौन ताड़ रहा था उसको? लिखेंगे कृषकः। अब आ रहा है अगला प्रश्न आपके इसमें, प्रश्न नंबर 17 में लिखा है फिर से एक पद्यांश है। अधोलिखित पद्यांशं सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। नीचे लिखे पद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और उसके उत्तर देने हैं। ये आपके सुभाषितानि पाठ का श्लोक है। तो प्रश्न हल कर लेते हैं इसमें। सबसे पहला प्रश्न है विचित्रे खलु संसारे किम नास्ति। तो यहाँ लिखेंगे इसका उत्तर गद्यांश में से चुन करके लिखेंगे किंचित निरर्थकम। और फिर अगला इसमें दिया हुआ है कुत्र किंचित निरर्थकम नास्ति। कहाँ? तो लिखेंगे विचित्रे खलु संसारे। अगला प्रश्न इसमें है क धावने वीर अस्ति। तो दौड़ने में वीर, उत्तर होगा इसका अश्वः। अब फिर इसमें एक अगला प्रश्न दे रखा है अथवा में। यहाँ देखिए प्रश्न है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। ये भी आपके सुभाषितानि पाठ में से लिया गया श्लोक है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न आया है सबसे पहले मनुष्याणाम महान रिपुः कः। कौन है? तो लिखेंगे शत्रु इसका आलस्यम। फिर इसमें दे रखा है कस्य समानेन मित्रम नास्ति। किसके समान मित्र नहीं है? उत्तर हो जाएगा इसका परिश्रमस्य। और फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है किम कारणेन मनुष्य दुखी न अनुभवन्ति। किसके कारण से मनुष्य दुखी नहीं होता है? तो उद्यमेन, परिश्रम के द्वारा मनुष्य दुखी नहीं होता है। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 18। इसमें लिखा है नाट्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। इस नाट्यांश को पढ़ना है और फिर संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। तो ये देखिए वनस्य दृश्यम समीपे एक वे का नदी बहती एक सिंह सुखेन विश्राम्यति। यह आपके प्रकृति शोभा पाठ से लिया गया गद्यांश है। तो यहाँ इसका प्रश्न नंबर 1 है वनस्य समीपे का वहितः।
तो यहाँ उत्तर होगा नदी। दूसरा इसमें पूछा है सुखेन कः विश्राम्यति, सुख से कौन विश्राम कर रहा होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर सिंह। फिर आ रहा है प्रश्न नंबर इसमें 3, क्रुद्धः सिंह तं प्रहर्तुम इच्छति, किसको मारना चाहता है वो, तो लिखेंगे वानरम। अब इसके बाद में है आगे प्रश्न, ये भी अथवा में दे रखा है। यहाँ देखिए ये जो आपका गद्यांश है ये वहीं से जननी तुल्यवत्सला, प्रकृति अगला जो ये गद्यांश है ये भी उसी पाठ में से लिया गया है। यहाँ देखिए जो प्रश्न सबसे पहले पूछा है वो है सर्वेषां जननी कः, सबकी जननी कौन है, तो वो है प्रकृति है पाठ के अनुसार। और उसके बाद में है सर्वे कस्य प्रियाः, सब किसके प्रिय हैं, तो होगा उत्तर इसका प्रकृत्या, प्रकृति के सभी प्रिय हैं। और उसके बाद में आगे प्रश्न है प्रकृति माता कृते कस्य महत्वं विद्यते, किसका महत्व है भाई प्रकृति माता से, अस्माकम, हम सभी का महत्व है। फिर इसमें बाद में है प्रश्न नंबर 19, प्रदत्तेः शब्दैः रिक्तस्थानानि पूर्तिं कुरुत, को अपि त्रय, कोई 3 इसमें रिक्त स्थान पूरे करने हैं, हम ये सारे कर लेते हैं। पहला इसमें है काकः भवति, तो इसमें सबसे पहले आएगा ये मध्य मेकः भक्षकः। दूसरा इसमें है बकः अविचल इव तिष्ठति, यहाँ आएगा इसमें स्थित प्रज्ञः। और फिर दे रखा है इसमें मयूरः इति नाम्ना अपि ज्ञायते, और इसमें होगा अहिभुक्। और उसके बाद में अगला है सर्वेषामेव महत्वं विद्यते, तो आ जाएगा यथा संभव। अब आ रहा है अगला प्रश्न, इसमें देखिए प्रश्न नंबर 20, प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय स्वपाठ्य पुस्तकस्य सुभाषितं द्वयश्लोकं लिखत। आप प्रश्न पत्र में जो श्लोक आए हैं उनको छोड़ करके अपनी पुस्तक के सुभाषितम पाठ से कोई 2 श्लोक आपको लिखने हैं। उसके बाद में अगला इसमें दिया है स्व प्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृते लिखत, अपने प्राचार्य को अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं प्रार्थना पत्र, सबसे पहले लिखते हैं सेवायाम, और उसके बाद में नीचे लिखते हैं श्रीमन्तः प्राचार्य महोदयः। फिर आएगा इसके बाद में नीचे क्या लिखा जाता है, स्कूल का नाम जो भी आप लिखना चाहें, फिर वो स्कूल किस शहर में है उसमें उस शहर का नाम लिखना है, और उसके बाद में पूर्ण विराम लगाना है। फिर क्या लिखेंगे इसमें, छुट्टी के लिए है तो लिखेंगे सविनयं निवेदनम अस्ति यत् मम गृहे एकम आवश्यकम कार्यम अस्ति अतः अहम विद्यालयम न शक्नोमि। तो यहाँ हमें छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है इस तरीके से ही। फिर अगला जो प्रश्न पूछा है इसमें है स्वभ्रातुः जन्म दिवसो उत्सवस्य कृते स्वमित्राय आमंत्रणम पत्रम संस्कृते लिखत, अपने भाई के जन्म उत्सव पर अपने मित्र को आमंत्रण पत्र देना है तो संस्कृत में लिखना है। आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। अब हम कर लेते हैं गद्यांश के प्रश्न। तो यहाँ देखिए गद्यांश दे रखा है, अपठित गद्यांश है ये। अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़ो और फिर प्रश्नों के उत्तर दो।
तो यहाँ अपठित गद्यांश दिया हुआ है। यहाँ जो प्रश्न है वो है सबसे पहला, सूर्यवंशस्य राजा क आसीत्। सूर्यवंशी राजा कौन थे? उत्तर इस गद्यांश में से हो जाएगा सग्रह। फिर दूसरा इसमें है, सग्रह किम कृतवान। क्या किया था उसने? उसने किया था यज्ञ। तो इसीलिए लिखेंगे अश्वमेध यज्ञ। और फिर प्रश्न आगे इसमें दे रखा है, याज्ञस्य विघ्नं कर्तुं कः मार्गः चिंतवान्। तो कौन आया था रास्ते में? वो है इंद्र। और उसके बाद में है आगे का जो प्रश्न है, ध्याने क आसीत्। ध्यान में कौन था? वो है कपिल मुनिः। यहाँ लिखा है तदा मुनिः तपः। तो यहाँ तदा मुनि कौन से थे? वो कपिल मुनि। फिर आगे प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 23, अधोलिखितेषु विषयेषु एकं विषयं स्वीकृत्य संस्कृत भाषायां निबंधं लिखत। एक निबंध लिखना है संस्कृत भाषा के महत्व पर, पर्यावरण, पुस्तकम या महाकवि कालिदास पर। तो इस पेपर को आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।